जय श्री राम। आप सभी सनातनी मित्र बंधुओं को ओम नमः शिवाय ज्योतिष केंद्र पटौदी की तरफ से सादर जय श्री राम। अगर किसी झूठ को भी 100 बार अगर प्रचारित प्रसारित कर दिया जाए, कह दिया जाए, तो वो झूठ झूठ ना हो करके उसमें भी सच दिखाई देने लग जाता है। झूठ तो जिसका नाम ही झूठ है, सच तो कभी हो ही नहीं सकता। परंतु आपको एक झूठ और सच का एक संक्षेप में वृतांत सुना रहा हूँ। एक आश्रम था। उस आश्रम में एक बड़े सीधे साधे संत रहते थे। उन्होंने अपने आश्रम में एक बकरी का बच्चा पाल लिया था। वो इसलिए पाल लिया था कि एक बार भटक करके वो बच्चा जंगल में आ गया और चिल्ला रहा था। महात्मा जी को दया आई, इसलिए वो अपने आश्रम में ला करके उसको रख ले, सेवा करने लगे। तो बकरी का बच्चा धीरे धीरे जवान हो गया। अब उस महात्मा के आश्रम के नज़दीक से एक मार्ग जाता था, जहाँ से कुछ चोरों का भी आना जाना होता था। चोरों ने देखा कि महात्मा जी ने एक बकरी का बच्चा पाला जो बड़ा हो गया है, तब उन्होंने चुराने की योजना बनाई। कई बार उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने आपस में 5-4 लोगों ने योजना बनाई कि महात्मा के दिमाग में ये बात बिठा दिया जाए कि यह बकरी का बच्चा नहीं है, ये तो कुत्ते का बच्चा है। बस ये बात बिठाने में कामयाब हो जाओ, महात्मा जी अपने आप उस बच्चे का त्याग कर देंगे और हम लोग अपनी योजना में सफल हो जाएंगे। अकस्मात ऐसा संयोग भी बन गया कि महात्मा को किसी कारणवश आश्रम से 2-4 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना था। उन्होंने सोचा कि किसके सहारे बकरी के बच्चे को रखूं, तो उन्होंने अपने उस बकरी के बच्चे को अपने कंधे पर लटका लिया और चल दिए। चोरों को ये बात पता लगी। चोरों ने कहा, अब योजना मैं सफल बनाऊंगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 1-1 किलोमीटर की दूरी पर चोरों ने अपना स्थान जमा लिया। महात्मा जी के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पहले चोर के पास महात्मा जी उधर से बोले, महाराज जी नमस्कार। बोले नमस्कार। अरे बोले, ये कुत्ते का बच्चा कंधे पर लेकर के कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, कुत्ते का बच्चा नहीं, तो बकरी का बच्चा है। मैं इसको 6 महीने से इसकी देख रेख कर रहा हूँ। बोले महाराज, किसी ने आपको बहका दिया, ये बकरी का बच्चा नहीं, कुत्ते का बच्चा है। महात्मा जी आगे चल दिए। आधा किलोमीटर चलने के बाद फिर दूसरा चोर मिला। महात्मा के लिए वो तो अनजान था। बोला महाराज, आप जैसे संत को कुत्ते का बच्चा पीठ पर ले जाना, कंधे पर बिठा के रखना शोभा नहीं देता। राम राम, क्या कर रहे हैं? महात्मा जी बोले, अरे ये बकरी का बच्चा है, 6 महीने से मैं इसको पालता हूँ, मैं पहचानता हूँ, ये कुत्ते का बच्चा नहीं है। उसकी बात पर भी महात्मा जी ने ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़े तो आधा किलोमीटर के बाद फिर तीसरा चोर। बोले महाराज, ये कुत्ते का बच्चा अपने कंधे पर रख करके ले जा रहे हैं। राम राम, अरे लेके ही जाना था, तो गाय का बच्चा ढोते, गाय का बच्चा पालते, ये कुत्ते का बच्चा क्यों? महात्मा जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। बोले कुत्ते का बच्चा नहीं है, तुम चुप रहो। फिर आगे बढ़, जब वो पहुँचे आधा किलोमीटर, फिर चौथा मिल गया। बोले क्या कलयुग आ गया है, संत महात्मा लोग कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे पे लेके घुमा रहे हैं। महात्मा जी कहने लगे, क्या ये सचमुच में कुत्ते का बच्चा है? बोले महाराज, आपको ज्ञान नहीं है, आप कैसे संत ठहरे? बोले लेकिन मैं तो इसको बकरी का बच्चा समझ के पाल रहा हूँ। ये आया था, बिछड़ गया था अपने परिवार से, झुंड से,
बोला महाराज आप सीधे साधे हो, आपको पशुओं की पहचान नहीं, ये कुत्ते का बच्चा है। महात्मा जी के दिमाग में आया कि एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेगा, 3 झूठ बोलेगा, सारे थोड़े झूठ बोलेंगे। नहीं नहीं, हमें ही पहचान नहीं है, ये कुत्ते का ही बच्चा है। महात्मा जी ने छोड़ दिया, कंधे से उतार दिया, उतारा, बस चल दिए, चोरों का काम बन गया। यही बात आज हमारे समाज पर लागू हो रही है। जैसे अनेकों प्रकार के लोग मार्ग, अनेकों प्रकार के पंथ, अनेकों प्रकार के समुदाय बना करके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सब लोग अपने आप को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारा धर्म छोटा है। और अगर सबका धर्म ही बड़ा था तो अनेक प्रकार के धार्मिक संप्रदाय, मत, संगठन बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। दीपावली 20 अक्टूबर को है कि 21 अक्टूबर को है, इसके लिए प्रकांड विद्वानों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ मैंने अपना विचार शेयर किया। 5-7 पंचांगों का मैंने प्रमाण दिया, दिखाया, और जो हमारे अन्य गणमान्य विद्वान आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने भी अब प्रमाणित किया, परंतु इसका कोई सार्थक प्रभाव समाज पर दिखा ही नहीं। हम लोगों ने यही कहा था कि 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली है, लेकिन दिन भर में कई फोन, पंडित जी लोग तो 20 को कह रहे हैं, लोग तो 20 कह रहे हैं, 20 अक्टूबर को बता रहे हैं। लोग में कौन है? लोग में हम हैं, आप हैं, हमारे और आपसे समाज का निर्माण होता है। तो आखिर ये लोगों ने बात कही क्यों? किसी ने नहीं कही। जैसे सनातन संस्कृति के खिलाफ बोलने के लिए अनेक मत, आज अनेक संप्रदाय समाज में संगठित होकर के अपना अपना डेरा, अपना अपना मजहब, अपना अपना पंथ चला रहे हैं। वो खुलेआम कहते हैं सनातनी हिंदुओं को कोई अमावस्या मनाने की जरूरत नहीं है, त्यौहार मनाने की जरूरत नहीं है, पर्व मनाने की जरूरत नहीं है, नाम दान ले लो, गुरु का नाम ले लो, बेड़ा पार, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कैसे रहो, मैं बेड़ा पार कर दूंगा। बस हमारे डेरे में आ जाओ, हमारे संगठन में हो जाओ, हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। उनका धर्म क्या है ये तो वही जाने, लेकिन धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। बाकी तो सब मत हैं और सभी मतावलंबी अपने आप को अपने अपने मतों के अनुसार श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं। एक मतावलंबी ऐसे भी समाज में सक्रिय हैं जो धर्म का चोला ओढ़ करके हमारे और आपके बीच में घुस करके वो सच्चे पर्व, सच्चे त्योहार, सच्चे व्रत, सच्चे महोत्सव आदि को मनाने में भ्रांति पैदा कर रहे हैं। उनकी एक सोच है कि हिंदुओं को सही समय से भटका दो, अपना त्योहार, अपना पर्व उचित समय पर, सही समय पर, जो वास्तविक मुहूर्त है उस पर मनाने से वंचित रह जाए। क्योंकि अगर वो वास्तविक तिथि, उस याद से, उस पर्व से भटक जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, भ्रांतियां हो जाएंगी, जो कल मनाना चाहिए वो आज मनाएंगे, जो आज मनाना हो कल मनाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ मतावलंबी, धर्मावलंबी सक्रिय लोग हैं, वे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चाहे वो गूगल के माध्यम से करें, जंत्री के माध्यम से करें, यूट्यूब के माध्यम से करें, अनेक सोशल साइट हैं उस पर कर रहे हैं और आप लोग भ्रमित हो रहे हैं।
और आपके गांव का, आपके नज़दीक का कितना भी कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, वो आपको समझा रहा हो, उसकी बात आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात बैठेगी, हमारी जंत्री जो कह रही है, जंत्री झूठ नहीं बोलेगी। चलो जंत्री गलत बता रही है, गूगल बाबा तो झूठ नहीं बोलेंगे। अगर गूगल बाबा झूठ बता रहे हैं, यूट्यूब पर बैठे पंडित जी तो झूठ नहीं बोलेंगे। अनेक प्रकार की बातें आपके दिमाग में बैठ गई, और जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप उस विद्वान को गाली देने लग जाते हैं जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। कभी आपने अपने दरवाजे पर उसको बुलाया भी नहीं, कभी वो आपके यहाँ कथा वाचने भी नहीं किया। सिर्फ उसकी इतनी गलती है कि आपके बीच में आकर के सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए सही पर्व को, सही तिथि को आपके सामने रख देता है। सिर्फ उसकी इतनी गलती है। लेकिन जिस प्रकार से बकरी चोरों ने बकरी को कुत्ता साबित कर दिया, इसी तरह सनातन के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे आस्था के प्रति षड्यंत्र रचने वाले सफल हो गए, और उनकी योजना सफल हो गई। मनाओ 20 अक्टूबर को दिवाली मनाओ, जब मर्जी तब मनाओ, आपका पर्व है, आपकी संस्कृति है, आपका त्योहार है। क्षमा चाहूँगा, मेरी बात बुरी लगे मुझे क्षमा कर देना, और मेरे ऊपर क्रोध आया ना, तो क्रोध उतारने का एक ही तरीका है, कमेंट में लिखना हर हर महादेव, जय सनातन संस्कृति। आप सनातन संस्कृति से आंख बंद करके रह सकते हैं, मैं नहीं रहूँगा। मैं धर्म का प्रचारक बनूंगा और हूँ। परमात्मा ने हमको, ये हमारे खून में, हमारी संस्कृति में, हमारी सोच में, हमारी विचारधारा में ये बातें जागृत करती, और मैं अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने आस्था के प्रति, अपने त्योहार के प्रति, अपने पर्व के प्रति सचेत रहूंगा। आप सचेत रहें या ना रहें, कभी भी त्योहार आप मनाएं, लेकिन सनातन संस्कृति को आप जिंदा रखें। ब्राह्मणों के प्रति द्वेष ना करें, त्योहार को सही समय पर मनाएं, सही समय पर त्योहार मना करके, व्रत मना करके आप संस्कृति के संवाहक बने, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारा सनातन सर्वश्रेष्ठ है, भारतीय संस्कृति सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। जितने धर्मावलंबी हैं, जब वो अपने प्रवचन में कोई उदाहरण देना होता है, हमारे कृष्ण का उदाहरण लेते हैं, हमारे राम का उदाहरण लेते हैं, हमारे महापुरुषों का उदाहरण लेते हैं। उनके पास अपना कोई उदाहरण नहीं है, उनके पास अपनी कोई संस्कृति नहीं है, उनका अपना कोई इतिहास नहीं है। स्वमत से, अपने मत के अनुसार, जैसे कविता रचने वाला कविता रच देता है, वैसे उन्होंने रच रच करके एक अपना ही पुराण बना दिया, अपना ही ग्रंथ बना दिया। और आप लोग उनके चंगुल में फंस करके अपने उत्थान होने में स्वयं बाधक बन रहे हैं। उन गुरुओं को त्यागिए जो ये कहते हैं कि आप अपने पितरों की पूजा मत करो। उन गुरुओं को त्यागिए जो ये कहते हैं कि व्रत, पर्व, तिथि, पंचांग आदि धर्मशास्त्र ढकोसला है। नहीं, उनको ढकोसला इसलिए लगता है कि वेद पढ़ना बड़ा कठिन है, पुराण पढ़ना कठिन है, भागवत पढ़ना कठिन है, गीता पढ़ना कठिन है, पंचांग की रचना करना कठिन है। वो क्या जानेंगे कि हमारे मनीषियों ने कितना त्याग करके ग्रंथों की रचना की। लेकिन आज से
500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंदर लिख दिया उन्होंने, मार्ग वही जो जय मन भावा, पंडित वही जो गाल बजावा। जो धर्मावलंबी लोग हैं, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का महत्व घट जाएगा। व्यास गद्दी पर ऐसे ऐसे लोग बैठ करके प्रचार प्रसार करेंगे जिनके विषय में भगवान ही मालिक हैं, और आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं। आप उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हैं, उनकी तस्वीर ला करके, उनका चित्र ला करके दीवार पर लटकाते हैं। गुरु दीवार पर लटक जाता है, चेला संसार में लटक जाता है। वो दीवार पर लटके हैं, आप संसार में लटके हैं। जैसे गुरु वैसा चेला। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। किसी भी सनातनी मित्र को, किसी भी धर्मशास्त्र को मानने वाले सर्वश्रेष्ठ विद्वान को या समाज के किसी भी व्यक्ति को हमारी बातों से कष्ट पहुँचे तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोगों को नमस्कार करते हुए यही कहूँगा, जयतु ज्योतिषं शास्त्रम, जयतु भारतीय संस्कृति। नमस्कार, जय श्री राम।